हो चुका है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग इंटीग्रल का इंटीग्रल कैलकुलस में आज जो है हम लोग बेसिक का थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आज स्पेशल इंटीग्रल्स पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। स्पेशल इंटीग्रल्स का मतलब होता है ऐसा इंटीग्रल जिसके डेरिवेशन का यूज़ हम लोग ना करके डायरेक्ट फार्मूला के रूप में उसे यूज़ करें। दैट इंटीग्रल इज कॉल्ड स्पेशल इंटीग्रल। द फर्स्ट वन is special integral categorized into four parts. That is, here we have to discuss about integral of tan x dx. You know, tan x dx directly can be used, but here is the derivation sin x by cos x, and obviously derivative of cos x is sin x. Then let cos x equal to t minus sin x dx equal to dt. That's why minus dt by t minus log t, that is minus log cos x. That is integral of tan x is minus log cos x. And another one is method 2. Method 1 है ये. Method 2 जो आएगा tan x dx, that is we can write it tan x sec x by sec x, multiply and divide sec x, and let sec x equal to z, then sec x into tan x dx equal to dz, that is dz by z, that is log z, that is log sec x. All that is finally we see that tan x dx equal to minus log cos x, or we can write it log sec x. Both are same. Tan x dx directly we can use minus log cos x or log sec x. It can be derived also. Okay, write down. Write down. ओके, उम्मीद करते हैं तुमने लिख लिया होगा। मिटा दें। देखो बच्चों, tan x dx एक हम लोग ऐसा काम करें, एक छोटा सा पार्ट जिसे हम लोग काफी अच्छी तरह यूज कर पाएंगे। लेट इट बी, इसको हम लोग जनरलाइज वे में यूज करें, एफ डैश एक्स डी एक्स बाई एफ एक्स। ऐसा कोई भी इंटीग्रल जिसमें एफ एक्स का डेरिवेशन में ऊपर नजर आए तो इसे हम लोग सीधे लिख पाएंगे लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स ऑब्वियसली प्लस सी। सिमिलरली अगर हम लोग टेन एक्स को अगर देखें तो हमें बताया था पिछले क्लास में सब्स्टिट्यूशन में हम लोग को सब्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। हम लोग को tan x sec x और sec x से अगर डिवाइड करते हैं और हमें पता है कि ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा एफ डैश एक्स है, तो सब्स्टिट्यूशन को हम लोग सीधे लिख सकते हैं log sec x। अगर इसके डिफरेंशिएशन को ऊपर में हम लोग सेट कर दें तो सीधे हम लोग लिख पाएंगे इसे log sec x। चलिए इसी मेथड पर हम लोग देखते हैं दूसरा स्पेशल इंटीग्रल में cosec x dx। cosec x dx, या ऐसा करें सबसे पहले cot x देते हैं हम लोग, cot x dx। तो cot x में हम लोग करें, इसको लिख सकते हैं cos x by sin x। तुम देखो अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में अगर दिखाई दे रहा है तो sin x by cos x, ये हो गया मेरा एफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स, तो सीधे इसको हम लोग लिख पाएंगे log sin x। ओके, अब इसे t मानने का जरूरत नहीं है, तुम सीधे log sec x, अगर log sin x लिख सकते हो। अगर इसका डेरिवेटिव के ऊपर में सेट कर पाओ तो आराम से तुम लिख सकते हो। सिमिलरली अगर cot x को हम लोग इस तरह से लिखें, cot x इंटू cosec x बाई cosec x, तो तुम पाओगे कि cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस cot x इंटू cosec x,
तो हम लोग अगर माइनस को सेट कर दें यहाँ पर और यहाँ माइनस लगा दें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसे सीधे लिख पाएंगे माइनस लॉग कोसेक एक्स। ये रहा मेरा एफ एक्स और ये रहा मेरा एफ डैश एक्स। इस तरह से हम लोग सेट कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तीसरा नंबर में इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। कोसेक एक्स डी एक्स को हम लोग कई तरीके से डील कर सकते हैं। जैसे इसे हम लोग कोसेक एक्स को हम लोग काम कर सकते हैं। एक तरीका हो गया कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स या कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करें और अगर इसे हम लोग एफ एक्स माने तो इसका एफ डैश एक्स का आएगा। इसका एफ डैश एक्स आ जाएगा, मान लेते हैं जैसे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को अगर हम लोग टी लिखें माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अगर इस तरह से हम लोग लिखें तो इसे पाएंगे, अगर हम लोग माइनस कोसेक एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो हम लोग पाएंगे, या कोसेक एक्स निकाल लेते हैं तो माइनस कॉट एक्स इन प्लस कोसेक एक्स पाएंगे डी एक्स बराबर डी टी, जो कि दिखाई दे रहा होगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। मतलब ये सेम टू सेम आ गया है। इसके कहने का मतलब हो गया कि इसे हम लोग सेट कर पाएंगे। इसे हम लोग सीधे लिख पाएंगे लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ओके, प्लस इस तरह से। और अगर इसका अनदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, अनदर ट्रांसफॉर्मेशन में लॉग इसको हम लोग लिख पाएंगे 1 बाय साइन एक्स, इसको लिख पाएंगे कॉस एक्स बाय साइन एक्स, लॉग इसको लिख पाएंगे 1 माइनस कॉस एक्स बाय लिख पाएंगे साइन एक्स, और थोड़ा सा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख के इसको हम लोग अगर कैंसिल करें तो पा जाएंगे हम लोग लॉग tan x by 2. So here is log cosec x minus cot x. Is also we can write log of tan x by 2, and we can directly derive cosec x into log tan x by 2. कैसे देखते हैं हम लोग, पहले इसको नोट डाउन किया जाए। ये हम लोग इंटीग्रल का बेसिक क्लास कर रहे हैं। बेसिक क्लास का यूज़ पूरे के पूरे इंटीग्रल कैलकुलस में, एरिया ट्रेसिंग में, लेंथ में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में, जितना भी फर्दर चैप्टर्स हैं आगे चल के इंटीग्रल कैलकुलस में, हायर चैप्टर्स सारे में इस सब का डायरेक्टली यूज किया जाएगा। उम्मीद करते हैं तुमने उतार लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोसेक एक्स से ये काम नहीं करते, क्या फिगर डिराइव किया सकता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे। कोसेक एक्स टी एक्स, इसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स टी एक्स। 1 बाई साइन एक्स मतलब 1 बाई साइन एक्स का फॉर्मूला 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बाई 2 tan x बाई 2। लुक एट दिस, इफ tan x बाई 2 को हम लोग एफ एक्स ने, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सेक 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे करके हम लोग इसको और अच्छी तरह से देखें। इंटीग्रल 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बाई tan x बाई 2। आप देखें कि tan x बाई 2 का सीधा डिफ्रेंसिएशन नजर आ रहा है। तो इसे हम लोग एफ एक्स बोलें और इसे हम लोग एफ डैश एक्स बोलें। तो इसे हम लोग सीधे लिख पाएंगे लॉग tan x बाई 2। आप इस तरह से भी जा सकते हो, इस तरह से भी जा सकते हो, आपको किसी भी तरीके से पहुंचना है आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। ये कोसेक एक्स का लॉग tan x बाई 2 का रिजल्ट ज़्यादा यूजफुल होता है। आप इसे करोगे तो इसे यहाँ तक तो आपको ड्राइव करके दिखाना ही पड़ेगा, क्यों ना हम लोग शॉर्ट में सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। ये हो गया log tan x बाई 2, जो कि हम लोग स्पेशल इंटीग्रल है तो हम लोग उसको डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे सीधे यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओके, देन मूव टू अनदर
एक रेस्ट पार्ट बच गया है जो कि हम लोग काम करते हैं। रेस्ट पार्ट में सेक एक्स आ गया है, सेक एक्स को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये सारे स्पेशल इंटीग्रल्स हैं। सारे स्पेशल इंटीग्रल्स हैं। जैसे आप सेक एक्स को देखोगे, सेक एक्स को भी कई तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे 1/cos x लिख के उसका फॉर्मूला के रूप में भी यूज किया जा सकता है। और एक तरीका ये भी है, सेक एक्स में हम लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे गुना कर दें, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, और इसे अगर हम लोग एफ एक्स लें तो ये सीधे एफ डैश एक्स आएगा। सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो आप पा रहे हैं कि इस तरह का फॉर्म में है एफ डैश एक्स डी एक्स बाई एफ एक्स। तो आप सीधे इसे लिख पाओगे लॉग एफ एक्स। लॉग एफ एक्स का मतलब हो गया यहाँ पर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और इसे फर्दर भी इम्प्रूव करके लिखा जा सकता है, फर्दर भी इम्प्रूव करके लिखा जा सकता है। और इसका रिजल्ट होता है लॉग 10π/4 प्लस x/2। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ तक सीधे पहुँच पाएंगे। ओके, लेकिन ये चारों स्पेशल इंटीग्रल्स है, इसके डेरिवेशन को आप तब यूज करें जब इसका रिजल्ट आप मिस करें, नहीं तो आपको डायरेक्ट इसको लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट में हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। टेन एक्स का हो जाता है माइनस लॉग कॉस एक्स, कॉट एक्स का हो जाता है लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का हो जाता है, दो रिजल्ट है तो ज़्यादा यूजफुल, ये भी है ये भी है, दोनों है। हम इसे लिख रहे हैं लॉग 10π/4 प्लस x/2, और एक आ जाता है कोसेक एक्स डी एक्स जो कि होगा लॉग 10x/2। ये रूट पॉइंट टू इंटीग्रल टू बी रिमेंबर्ड, integral to be remembered. All are special integral part 1. All they are special integral of part 1. Now done करें आप लोग। देखिए इस तरह से आप झूम करके चलिए। ओके है, ओके चलिए डन। ये रहा स्पेशल इंटीग्रल का, ये रहा पार्ट 1। स्पेशल इंटीग्रल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमेशा याद रखें एक छोटा सा चीज कि कभी भी आप डेरिवेशन को, आप जरूरत नहीं है लेकिन दिमाग में जरूर रखें, कभी भी मिस करें तो उसे जरूर लिखें। नेक्स्ट डेरिवेशन जो आती है स्पेशल इंटीग्रल का पार्ट 2, ये आता है dx/x² माइनस a²। नेक्स्ट आती है dx/a² माइनस x²। ये आती है dx/x² प्लस a²। आइए इसको हम लोग देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो रिजल्ट है ये भी डायरेक्टली यूज करने का चीज है। आप इसे करें 1/2a log x माइनस a/x प्लस a। इसका आ जाता है 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x। और इसको तो आप लोग जानते ही हो 1/a tan इनवर्स x बाई a। ये रहा स्पेशल इंटीग्रल का पार्ट 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, 2 स्पेशल इंटीग्रल सीखा हमने और इसी को यूज करते हुए आज हम लोग काम करेंगे। अगर ये आपको याद है तो आप माइनस कॉमन निकाल के, ये इसको नहीं भी याद है तो आप माइनस कॉमन निकाल के इस रिजल्ट से आप काम कर सकते हो। और ये रिजल्ट आपके हाथ में तो है ही, ये रिजल्ट तो आप जानते ही हो। ओके, तो आज हम लोग एक स्पेशल हम लोग फॉर्म करने वाले हैं, मिटा दिया जाए। डन।
आइए हम लोग फॉर्म फर्स्ट देखें। फॉर्म फर्स्ट में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर dx बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो नीचे, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसे जो है ना हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में। इसका भी रिजल्ट आपके पास है, इसका भी रिजल्ट आपके पास है, इसका भी रिजल्ट आपके पास है। कहने का मतलब ये रहा वेरिएबल का स्क्वायर और ये रहा कांस्टेंट का स्क्वायर। वेरिएबल के स्क्वायर में कोई कोफिशिएंट नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट के स्क्वायर में तो कुछ भी रह सकता है। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका। जैसे एग्जांपल में आते हैं dx बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग आउट करेंगे। dx बाई 1/2 कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 2 प्लस 2 आ गया। सबसे पहले आप क्या करें कि 1/2 dx बाई आप एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 को डेवलप करें, 2 इंटू 3/4 ओके इंटू एक्स। तो आपका रहा ए स्क्वायर, आपका रहा 2a और ये रहा बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट को आप क्या करें, होल स्क्वायर करें और 2 माइनस 9/16 ओके। एक बार फिर देखें, पहले कोफिशिएंट को आउट करें, उसके बाद इसको जो है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के बाद 2ab का फॉर्म प्राप्त करें। तो 2 लगाना पड़ेगा, चूंकि 2 यहाँ पर है ही। 2 3/4 इंटू एक्स, इसका b का स्क्वायर करें और इसको स्क्वायर करके इसको माइनस कर दें। 1/2 dx बाई ये आ जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 32 माइनस 9 दैट इज 23/16। ये जो फॉर्म आने वाला है 1/2 dx बाई x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस रूट 23/4 का होल स्क्वायर। आप देखें किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है ये। अगर इस फॉर्मेट में है तो आप सीधे इसके रिजल्ट को यूज करें। दीज आर स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रल में आपको डिराइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यूज कर सकते हो। 1/2 यहाँ पर बताया है कितना होता है इसका, 1/a। a का मतलब रूट 23/4 tan इनवर्स x प्लस 3/4 बाई रूट 23/4। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल करें, 2 बाई रूट 23 tan इनवर्स 4x प्लस 3 बाई अंडर रूट 23। लास्ट में लगा देते हैं हम लोग c। ये रहा। इस फॉर्म में कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आए तो आप इसे कोशिश करें इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में लाने का। ये तीनों का रिजल्ट आपके पास रहेगा, आप रिजल्ट को सीधे यूज करें। Any more problem? No, sir. ओके डन। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे। ये रहा क्वाड्रेटिक का पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम लोग बना लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए आपके पास dx बाई 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले आप क्या करें कि इस माइनस साइन को बाहर करें, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमेशा 1 लाना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डन। अब इसे क्या करें कि आप माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए कि 2 नहीं है तो 2 को आप डेवलप करें, 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स ओके। अब ए बी, ये बी स्क्वायर का पार्ट 1/4 माइनस 1 माइनस 1/4 ठीक। आप क्या करें, माइनस आपके पास है एक्स डी एक्स बाई एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
माइनस 5/4 दिखाई दे रहा है आपको, माइनस dx बाई x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √5/2 का, ये रहा वेरिएबल का स्क्वायर और ये रहा कांस्टेंट का स्क्वायर। आपके पास फॉर्म है, आप इसे लगाएं। क्या होता है फार्मूला इसका, 1/2a, a का मतलब आ गया √5/2, ओके, log x प्लस 1/2 माइनस √5/2 बाई x प्लस 1/2 प्लस √5/2। कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया, आपने लगाया dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, इसे ही आप ln भी बोलते हो। लास्ट में लगा देंगे c। अगर तुम्हें और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई करो। इट इज इनडिफिनिट इंटीग्रल, तो जहाँ तक जा सकता है वहीं तक जाते हैं हम लोग। 2x प्लस 1 माइनस √5 बाई 2x प्लस 1 प्लस √5, लास्ट में लगा देते हैं c। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म फर्स्ट। अगर आपके पास स्पेशल इंटीग्रल का रिजल्ट मौजूद है और आप ट्रांसफॉर्म करना जानते हो तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, समझ में आया बच्चे? पूरा देखो अच्छा से, समझ में आया तुम्हें? पीछे से सब सामने देखो, अच्छी तरह लिखो। जूम कर दें, देख लो जूम करके। ये रहा, दिखाई दे रहा पूरा? ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट देखें। इसी का फॉर्म फर्स्ट में थोड़ा सा आगे, और हम लोग यूज करेंगे एक बेहतरीन मॉडल इसका फॉर्म का, जिसमें फॉर्म टू में आप देखें, अगर आपके पास ऊपर में लीनियर हो और नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ऊपर में लीनियर हो और नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो इस तरह के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आप इसे, सीधा सा बात है कि आप जानते हो कि f डैश x dx बाई fx, हमने बताया कि सब्स्टिट्यूशन जस्ट वे ऑफ कन्वीनियंस है, इट इज नॉट द मेथड। तो सबसे पहले आप f डैश x बाई fx के फॉर्म में लाओ और इसे सीधे लिख देना है log ऑफ fx डायरेक्ट। ओके, लाइक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे लेते हैं 2x प्लस 3 बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आइए, ओके, आप नीचे में क्वाड्रेटिक देख रहे हो, ऊपर में लीनियर देख रहे हो। सबसे पहले देखो कि इसका डिफरेंशिएशन होती कितनी है। 4x प्लस 3, इसका डेरिवेशन कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है, f डैश x के रूप में लाना है। इसका डिफरेंशिएशन होता है 4x प्लस 3 नीचे वाला का, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 4x प्लस कितना हो गया यहाँ पर, 4x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 4x प्लस 6 आ गया बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। ओके, अब यहाँ पर 4x प्लस 3 को सेट करनी है तुम्हें, तो 4x प्लस 3 कीजिए बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। अब क्या करें आप कि इसको दो अलग अलग पार्ट में करें, 4x प्लस 3 dx बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 3/2 dx बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, isn't it? That's why डेरिवेटिव ऑफ दिस मच ऊपर में दिखाई दे रहा है, 4x प्लस 3 दिखाई दे रहा है, आप सीधे इसे लिख दें log 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और इसका इंटीग्रल तो आप जानते ही हो, अभी तुरंत तुमने सीखा कि नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो कैसे करेंगे।
एक सवाल हम लोग और ले लेते हैं। आइए तब तक आप लोग आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। ऐसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर एग्जांपल में, ये पहला नंबर एग्जांपल था। मान लेते हैं यहाँ पर आ जाता है 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आइए ओके, नीचे दिखाई दे रहा है तुम्हें क्वाड्रेटिक, ऊपर में दिखाई दे रहा है तुम्हें लीनियर। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव को देखें कितना है, ये 2x माइनस 2 दिखाई दे रहा है। अब 2x माइनस 2 को सेट करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तो हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx। अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 बाई 2 कितना आ गया 2x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये इस तरह से ये तुम देखोगे कि इसका ऊपर में डेरिवेटिव आ गया है ना 2x माइनस 2। 2x माइनस 2 सेट हो गया है, तो हम लोग इसे सीधा लिख दें log x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ओके, लास्ट में लगा देते हैं c। ऑब्वियसली तो तुमने देखा कि नीचे में अगर हम लोग के पास क्वाड्रेटिक है और ऊपर में अगर लीनियर है, नोमिनेटर में लीनियर हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, तो आप नीचे का डेरिवेशन को ऊपर में आप सेट कर सकते हो। ओके ओके, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एनी मोर प्रॉब्लम? नो सर। कर लीजिए, तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होता जी, सब समझ जाते हो तुरंत, बहुत तेज बच्चा हो तुम। यस सर। तेज बच्चा हो? यस सर। उठा दिया जाए। ओके, ये रहा डिफरेंट फॉर्म्स। थोड़ा सा ये हम लोग एक और फॉर्म को देखते हैं, फॉर्म 3 में। फॉर्म 3 में dx बाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो, या फिर dx बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो, या फिर dx बाई ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो। ऐसे किसी भी फॉर्मेट में, या प्लस सी हो, ऐसे किसी फॉर्मेट में आप क्या करें कि आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स से अगर सेक और टेन का कॉम्बिनेशन लाना हो, या फिर साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कीजिएगा, आपके हाथ में तुरंत आंसर रहेगा। जैसे लेट अस टेक एग्जांपल 1, dx बाई 4 प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे सबसे पहले आप क्या करें कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, यहाँ पर 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5, इस तरह का आएगा। डिवाइड कर दिया हमने किससे, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स से। आप चाहो तो साइन स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड कर सकते हो। अब नीचे वाले सेक को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं 10 में, सेक स्क्वायर एक्स dx बाई, तो ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5, और लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स dx बाई 4 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5।
और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई 9 + 4 tan स्क्वायर एक्स। ऐसा देख के महसूस होता है कि हम लोग tan x को अगर हम लोग z ले लें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगी डी जेड, किया जाएगा डी जेड बाई 9 + 4 जेड स्क्वायर। 4 को टेकन आउट कॉमन करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ देखें 4 को टेकन आउट कॉमन करेंगे, डी एक्स बाई 9 बाई डी जेड ना, डी जेड बाई 9/4 + जेड स्क्वायर। तो हम लोग इसे कर सकते हैं 4 डी जेड बाई 3/2 का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप पाएंगे कि ये फॉर्म में है 1/a, 1/a का मतलब 3/2 tan इनवर्स जेड बाई 3/2, 2 से कैन 2 उसमें 4 है ना ऊपर, ये 3/2 है, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8/3 और ऊपर में है tan इनवर्स 2z/3। यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हो वेयर z बराबर tan x। अगर आपको चाहिए कि इससे आगे बढ़ना है पुट करके तो आप आगे बढ़ें, नहीं तो आप सीधे लिख सकते हो वेयर z = tan x। आप प्लस ऑब्वियसली सी लगा देंगे हम। एनी मोर प्रॉब्लम? तो इस तरह से आप देखें कि इस तरह का सवाल को हम कैसे डील कर पाएंगे। इस तरह से जब भी सवाल डील करेंगे आप एक चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें कि यही फॉर्म में आएगा और किसी फॉर्म में ये नहीं आएगा। तो इस फॉर्म में आने के बाद जैसे इस फॉर्म में आप लाते हो तो आपके पास वही स्पेशल इंटीग्रल का रिजल्ट को आपको यूज करना है और स्पेशल इंटीग्रल का यूज करके ही बनाना है। जितना भी फॉर्म है आप पाओगे क्या कि जैसे डिवाइड करोगे तरह इस तरह का फॉर्म में आ जाएगा, इस तरह का फॉर्म के बाद आप इसे यूज कर पाओगे। और अगर सारे कुछ है ना, ऐसा कि नहीं कि कुछ रूल रेगुलेशन से चलता है। ये cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड हम लोग इसीलिए करते हैं कि मेरा नॉन फॉर्म में आ जाए। नॉन फॉर्म में आ जाए तुम्हें पता होना चाहिए कि डिवाइड करने पर क्या आएगा। डिवाइड करने पर पक्का है कि ऊपर सेक स्क्वायर आएगा और नीचे में सेक स्क्वायर आएगा, tan स्क्वायर आएगा, जिसे आप इजीली tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाओगे ताकि tan x का डेरिवेटिव को आप सेक स्क्वायर एक्स में यूज कर पाओगे। इसलिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। बनाने से पहले आपको डिवाइड करने से पहले पता होना चाहिए कि आप क्या करोगे। जिसे इसे आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ऊपर में आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। तो नीचे वाले पूरे फैक्टर को हम लोग tan में बदल पाएंगे। तो tan में बदल पाएंगे तो tan x का डेरिवेटिव तो ऊपर में मौजूद रहेगा ही, tan x का डेरिवेटिव ऊपर में मौजूद रहेगा तो हम लोग अच्छी तरह से सीख पाएंगे। नोट इट डाउन। नोट करें आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग देखें कि कैसे हम लोग फॉर्म फर्स्ट, फॉर्म 2, फॉर्म 3, 3 फॉर्म तक देखे हम लोग। उसके बाद स्पेशल इंटीग्रल का डेरिवेशन देखे। स्पेशल इंटीग्रल का डेरिवेशन को आपको पूरी तरह से दिमाग में रखना है और ताकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज होगा स्पेशल इंटीग्रल का। तो आप इसे बढ़िया से तैयार करो और इस पर सवाल बहुत अधिक बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे 12 में तुम लोग बहुत सारे काम कर चुके हो। बस एक रिमाइंडर चल रहा है ताकि हम लोग आगे चल के जितना भी एरिया ट्रेसिंग बनाए, कर्व बनाए, सारे में इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा तो तुम्हें वो आसानी से बन सके, इसलिए इसे बताया जा रहा है बेसिक इंटीग्रल के रूप में। हम लोग को 1-2 क्लास और बेसिक करेंगे। बेसिक करने के बाद हम लोग आगे चल के चैप्टर पर एंट्री करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक। कैसा लगा तुम लोग को? अच्छा लगा? समझ में आया बाबू तुम लोग को जी पीछे से? ओके। जैसा कि तुमने देखा न्यूज़ में निकला हुआ है कि अगले सेमेस्टर में सबको प्रमोट जरूर कर दिया जाएगा, लेकिन चूंकि तुम लोग का क्लास जो है सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हुआ नहीं है अभी, तो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम तो पक्का होगा और सेम 2 को पढ़ने के लिए बोल दिया गया है। तो यही सेम 2 को तुम लोग को पढ़ने के लिए बोल दिया गया है। जैसे तुम जान रहे हो कि सेशन कंप्लीट करना है सभी को, तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा सेम 1 का एग्ज़ाम तुरंत होगा और सेम 1 के बाद सेम 2 में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, चूँकि वक्त ये बोल दे रहा है यूनिवर्सिटी कि वक्त आपको दे दिया जा रहा है। तो वक्त आपको दे दिया जा रहा है लॉकडाउन के अंतर्गत, तो आप सेम 2 का तैयारी करके रखें। सेम 1 का एग्ज़ाम आपका पहले से तैयार है
सेम 1 का आप एग्जाम लिखिए, सेम 2 का एग्जाम 1 महीना के अंदर होगा, तुरंत लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद। तो ऑब्वियसली आप समझ लो कि तुम्हें स्पीड करनी है क्लास, और कोई इसमें रिवाइज वाई नहीं है। लॉकडाउन के भरोसे न रहें, अपना काम करते रहें। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पूरी तरह समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।